हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्साइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए के कंपनीज फॉर्म नंबर ADT-1 के बारे में। ये फॉर्म हमें फाइल करना होता है फॉर द नोटिस टू द रजिस्टर बाय कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए। तो इस फॉर्म के रिगार्डिंग अपन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि कब इसे फिल करना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या अटैचमेंट्स जरूरी है, कैसे फिल कर सकते हैं ईजिली। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बाकी अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं नीचे। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं इस फॉर्म के बारे में कुछ और डिटेल में बातें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फॉर्म ADT-1 और व्हेन टू फाइल इट, यानी कि फॉर्म ADT-1 है क्या और इसे हमें फाइल कब करना है। तो इसके बारे में हम जरा सा बात इसमें कर लेते हैं स्लाइड में। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि फॉर्म ADT-1 जो है ये कंपनीज के द्वारा यूज होता है, जिसमें वो ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में फिलअप करते हैं अपने एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में, यानी जिसे हम AGM भी बोलते हैं, उसके बाद वो इसे फाइल करते हैं। इसे हमें सेक्शन 139(1) ऑफ द न्यूज़ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार फाइल करना होता है और ये मैंडेटरी है, सभी को इसे फाइल करना होता है हर साल AGM के बाद में, जिसमें जो ऑडिटर है वो आपका अपॉइंट होगा। अगर मैं इस फॉर्म के गवर्निंग रूल की बात करूँ तो इसे हमें सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 42 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 के अनुसार फाइल करना होता है। फॉर्म ADT-1 जो है ये सारी कंपनीज को 15 डेज के अंडर फाइल करना होता है अपने ऑडिटर को अपॉइंटमेंट के बाद। मतलब आपका अगर आपने अपॉइंटमेंट किया अपने ऑडिटर का तो आपको उसके 15 डेज बाद ही इसे फाइल करना है। उसके अंदर ही अंदर आपको फाइल कर लेना है, उसके लेट आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपको लेट फी पे करने पड़ेंगे। फॉर्म ADT-1 तब भी फाइल करना होता है जब अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का कोई कैजुअल वैकेंसी के लिए, तब भी आपको ये फॉर्म को फाइल करना होता है। फॉर्म ADT-1 जो है ये सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो या कोई अदर हो, वो सारी कंपनीज को इस फॉर्म को फाइल करना होता है। तो ये तो कुछ हो गई बातें फॉर्म ADT-1 के बारे में और कब इसको आपको फाइल करना है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है जो आपको पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को फाइल करने के दौरान। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे फ़ी के बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका शेयर कैपिटल वैल्यू क्या है कंपनी का, उसके अनुसार यहाँ पे आपका फ़ी लगता है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। अगर आपका 1 लाख से कम का शेयर कैपिटल है तो आपको 200 रुपये ही पे करना है। अगर आपका 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का शेयर कैपिटल वैल्यू आ रहा है तो आपको 300 रुपये पे करना है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग शेयर वैल्यू कैपिटल के अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कंपनी का शेयर कैपिटल वैल्यू स्ट्रक्चर कितना है, तो आपका कितना यहाँ पे फ़ी लगेगा। तो ये तो हो गई फ़ी के बारे में। अब बात करते हैं पेनल्टी के बारे में कि मान लीजिए आप ऑन टाइम ADT-1 को फाइल नहीं कर पाए या फिर 15 डेज जो था इसका टाइम पीरियड अपॉइंटमेंट के बाद उसके अंडर में नहीं फाइल कर पाए, तो आपको कितना पेनल्टी या क्या होगा, उसका कंसिक्वेंसेस क्या है, इसके बारे में बात कर लें। तो फिर अगर डिले होता है, मान लीजिए 30 डेज का डिले होता है, तो आपको 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ़ी एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। वहीं अगर 30 to 60 डेज है तो 4 टाइम्स और 180 डेज में आपको 12 टाइम्स तक नॉर्मल फ़ी का पेनल्टी के तौर पे फाइल करना पड़ता है। तो ये तो पेनल्टीज़ की बात हो गई कि अगर आपका डिले है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कितना डिले किया तो आपको कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तब हम चलते हैं अटैचमेंट्स की ओर कि क्या क्या मैंडेटरी अटैचमेंट्स है या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ADT-1 फिलिंग के दौरान यूज्ड होते हैं, उनके बारे में हम इस स्लाइड में आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंपनीज बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी अटैच करना पड़ता है, एक रिटर्न कंसेंट फ्रॉम द ऑडिटर आपको अटैच करना पड़ता है, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर दैट ही शी नॉट डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। तो यहाँ पे आपको ये कुछ 3 अटैचमेंट्स हैं जो ADT-1 के साथ में आपको अटैच करने पड़ते हैं। और भी आपको ऑप्शन मिलता है ऑप्शनल और अदर अटैचमेंट्स का, जहाँ पे अगर आप कोई और अटैचमेंट अटैच करना चाहें, आपका रिक्वायरमेंट बनता हो तो आप जरूर से अटैच कर दें। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या अटैचमेंट्स हैं या फिर फॉर्मेट है बोर्ड रेजोल्यूशन का या फिर रिटर्न कंसेंट का, तो ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे PDF या जिप फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे स्टोर पर आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम ऑलरेडी ही कई सारे अटैचमेंट्स डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप जरूर से एक बार विजिट करें और चेकआउट कर लें अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या अटैचमेंट्स चाहिए हो तो।
तब चलते हैं फॉर्म फिलिंग की ओर। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है। अपने ब्राउज़र में आपको ये URL mca.gov.in वाले URL पे आ जाना है। यही मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यहाँ पे आपको MCA सर्विस ये वाले ऑप्शन पे जाना है। इस साइट के थ्रू हम ADT 1 का जो फॉर्म है उससे पहले डाउनलोड करेंगे, देन हम फिर इसे फाइल करते हैं फिल करने के बाद। तो चलिए हम MCA सर्विसेज में आ जाते हैं। MCA सर्विसेज में हम यहाँ नीचे आते हैं ई फिलिंग वाले ग्रुप में। इसमें आपको कंपनीज फॉर्म डाउनलोड वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कंपनीज फॉर्म डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये हमारे पास विंडो खुल गया कंपनीज फॉर्म डाउनलोड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कई सारे फॉर्म मिल जाते हैं जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन किट के साथ साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे ADT 2 फॉर्म है। एप्लीकेबल होता है ये रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए। तो अगर आप रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए ADT 2 फिल करना चाहते हैं तो वो फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कई सारे कंपनीज के रिगार्डिंग जो फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आपको कोई भी फॉर्म चाहिए तो वो यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहीं पे अगर हम नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे हमें हमारा ADT 1 फॉर्म विच इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार बाय कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाला फॉर्म मिल जाता है। इसे आप इंस्ट्रक्शन किट के साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑप्शन से, और डायरेक्ट फॉर्म भी कर सकते हैं सेकंड वाले ऑप्शन से। तो आपको जैसे भी डाउनलोड करना हो कोई भी ऑप्शन से वो आप कर सकते हैं। तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करिए, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि हमने ये डाउनलोड कर लिया है तो हम इसे फिर पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा फॉर्म जो ADT 1 होगा उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो रहा है। आपका भी यहाँ पे डाउनलोड होता हुआ नज़र आएगा जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये हमने अपना फॉर्म ADT 1 जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म नंबर ADT 1। यहीं राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है नोटिस टू द रजिस्टर बाय द कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और यहाँ पे रूल्स और सेक्शन दिए हुए हैं जिसके अनुसार हमें इसे फाइल करना होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी में आप फिल करना चाहते हो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद अब चलते हैं फॉर्म फिलिंग के बारे में। एक एक करके हम डिटेल से सारे ही फील्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि नंबर 1 का A में आपको SIN नंबर यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर अपने कंपनी का यहाँ पे डालना है। वो नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे प्री फिल वाले बटन में क्लिक करना है, जिसके बाद जितने भी ग्रे फील्ड्स हैं वो सारे ही ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे आपके SIN नंबर के अनुसार। 1 का B में आपका ग्लोबल लोकेशन नंबर डालना है कंपनी का। ये कंपलसरी नहीं है, जितने भी रेड स्टार होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, तो ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं, आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप प्री फिल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद कौन कौन से फील्ड्स हैं जो आपके ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पहले स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 2 का A में नेम ऑफ द कंपनी है, वहीं B में एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है, और C में ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी है। ये जितने भी फील्ड्स हैं तीनों फील्ड्स ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएंगे प्री फिल के अनुसार। हाँ, ईमेल जो है वो शायद फिल ना हो, बट ये एडिटेबल फील्ड है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं या फिर मैनुअली फिल कर सकते हैं। तो जो भी ईमेल हो आपका कंपनी का वो डाल दें अगर आपका ये प्री फिल नहीं होता है SIN नंबर के थ्रू। उसके बाद यहाँ 3 का A में हम आते हैं जहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि वेदर कंपनी इज़ फॉलिंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज पर सेक्शन 139(2). तो आपको यहाँ पे येस या नो सेलेक्ट करना है। तो जनरली ये जो बिग्स कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपके एप्लीकेबल है आपकी कंपनी के साथ आप येस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। B में आपको नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना है। तो इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, री अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कैजुअल वैकेंसी के लिए अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर को, या फिर इन केस ऑफ नॉन री अपॉइंटमेंट या रिमूवल ऑफ द प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर आपका फॉल करेंगे। तो आप अपने रिगार्डिंग कोई भी जो ऑप्शन आपका रिगार्डिंग सही हो या जिसके लिए आप कर रहे हो तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फ़ोन नंबर में आएंगे जहाँ पे आपको बताना है कि वेदर जॉइंट ऑडिटर हैज़ बीन अपॉइंटेड, येस या नो। यानी कि इसका मतलब है कि आपने एक से ज़्यादा ऑडिटर को अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे आपका जॉइंट ऑडिटर हो गया तो आपको येस करना है। तो उनका फिर सभी के बारे में आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑडिटर फिर आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका सिर्फ एक ही है, जॉइंट ऑडिटर नहीं है, तो आप नो करिए, फिर नंबर ऑफ ऑडिटर ऑलरेडी एक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ऑडिटर के बारे में जो डिटेल है उसे फिल करते हैं, जहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ ऑडिटर सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल है या ऑडिटर फर्म से है, फिर इनकम टैक्स नंबर डालना है आपका ऑडिटर का या ऑडिटर फर्म का, फिर नेम ऑफ द ऑडिटर या ऑडिटर फर्म डालना है, फिर D में मेंबरशिप नंबर डालना है ऑडिटर या ऑडिटर फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार। तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो जो भी आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो
उसके अनुसार यहाँ पे वो सारे ही डिटेल यहाँ पे डालना होता है। जब आप डी में मेंबरशिप नंबर ऑफ ऑडिटर या ऑडिटर फर्म डाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन इसे करते हैं और ई नंबर पे चलते हैं इसके, जहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ द ऑडिटर या फिर ऑडिटर फर्म का डालना है। इस एड्रेस वाले कॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइन 1, लाइन 2, 2 लाइन में एड्रेस एंड देन फिर सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड और ईमेल आईडी ऑफ द ऑडिटर और ऑडिटर फर्म यहाँ पे आपको फिल करना होता है। ईमेल आईडी कंपलसरी है, पिन कोड, स्टेट, सिटी, ये सभी कंपलसरी है फिल करना, तो आप जरूर से इसे फिल कर ले। फिर एफ नंबर में यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ द अकाउंट्स फॉर विच अपॉइंटेड, यानी कि कौन से अकाउंट्स पीरियड के लिए आपने अपने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, तो वो डेट यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। फिर यहाँ नीचे आते हैं जी नंबर में, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर डालना है जिसके रिलेटेड अपॉइंटमेंट हुई है। एच नंबर में वेदर द अपॉइंटमेंट जो है ऑडिटर का वो लिमिट्स है 20 कंपनीज एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3G ऑफ सेक्शन 141, यानी कि जो आपका ऑडिटर है वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं किया है, क्वालिफाइड तो किया है, जो लिमिट है उससे, तो वो आपको यहाँ पे यस या नो करना है। साथ में इससे रिलेवेंट अटैचमेंट भी आपको अटैच करने पड़ेंगे, तो आपने सारे यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ नीचे आते हैं हम, जहाँ पे आपको डालना है अपने ऑडिटर फर्म या ऑडिटर जो आपने प्रीवियसली अपॉइंट किया हो उसका डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल हो वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो ये सब छोटी छोटी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे डालना है कि जो पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर है सीरियल वाइज दिया हुआ है, तो जो भी प्रीवियसली अपॉइंटेड ऑडिटर हो आपके उन सबके यहाँ पे टेन्यूर वगैरह आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग कई सारे कॉलम जो है वो फिल करने मिल जाते हैं, तो आप उसके अनुसार अपने कंपनी के अनुसार यहाँ पे डाल दें वो सारी डिटेल। तो फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सीरियल नंबर तक यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ 5 का ए में आता है कि वेदर ऑडिटर हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो यानी कि एजीएम में अपॉइंट हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे यस या नो करना है। अगर यस है तो आपको डेट डालना है एजीएम का। यहाँ पे बेसिकली ये फर्स्ट ऑडिटर अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, तो आपको यहाँ पे नो करना है। वहीं अदरवाइज आप यस कर सकते हैं अगर आपका रीअपॉइंटमेंट हो तो। 6 नंबर में आपको डेट डालना है अपॉइंटमेंट का। फिर 7 नंबर वाले कॉलम में आपका जो अपॉइंटिंग हुई है ऑडिटर की वो कैजुअल वैकेंसी के कारण हुई है, यस या नो डालना है। अगर आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो आपका ये एप्लीकेबल फील्ड नहीं होते, तो ये 7 नंबर के अंदर जितने भी फील्ड्स है आपको नो करके खाली छोड़ देना है। अदरवाइज यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है कि अपॉइंटमेंट कैजुअल वैकेंसी के कारण अगर हुई है तो। फिर बी में आपको एसआरएन डालना है रिलेवेंट फॉर्म का। सी में आपको जो पर्सन वैकेंटेड ऑफिस यानी जिसके कारण खाली हुआ है यानी कि जिसने छोड़ा है वो कौन था, इंडिविजुअल था या ऑडिटर फर्म से था, उसका मेंबरशिप नंबर क्या था या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ऑडिटर फर्म का वो डालना है, उसका डेट क्या था कि वैकेंसी का वो आपको डालना है। फिर यहीं पे हम नीचे आते हैं 7 नंबर के एफ वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको रीज़न डालना है कैजुअल वैकेंसी का, जो भी रीज़न हो आपका वैकेंसी का वो आपको यहाँ पे डाल देना है। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये 7 नंबर वाला कॉलम अगर आप फर्स्ट टाइम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको इसे नो करके खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ हम अटैचमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे अटैचमेंट्स का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये नंबर 2 जो है कॉपी ऑफ रिटर्न कंसेंट गिवन बाय ऑडिटर, और नंबर 3 कॉपी रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड या कंपनी। ये तब होता है जब आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर रहे हो, तो ये मैंडेटरी हो जाता है आपका सीन में। यहाँ पे आपके अटैचमेंट शो कर जाएंगे, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं अटैचमेंट्स। तो अटैचमेंट्स के ड्राफ्ट और फॉर्मेट या फिर वो अटैचमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पे वहाँ पे हमारे स्टोर पर जरूर से विजिट करें। फिर यहाँ हम डिक्लेरेशन में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ डिक्लेरेशन आपको देनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिजोल्यूशन नंबर जो हो वो रिजोल्यूशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पे उसका डेट डालना है। फिर यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर में आते हैं, जहाँ पे आपको डिजिग्नेशन सेलेक्ट करना है कि इसे डिजिटल सिग्नेचर कौन करने वाला है, जो कि आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे जस्ट इसके सामने ये वाले बॉक्स में डिजिटल सिग्नेचर होगा। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डायरेक्टर, जो कि इस वाले बॉक्स के अंदर आपको डालना होगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन केस ऑफ डायरेक्टर आपको डिन नंबर डालना है, बट अगर वहीं आपका मैनेजर है, सीईओ है या सीएफओ है तो आपको पेन नंबर डालना है। और अगर आपका ये कंपनी सेक्रेटरी इसे डिजिटल सिग्नेचर करने वाले हैं तो आपको उनका मेंबरशिप नंबर डालना है इस सामने वाले बॉक्स में, ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर। तो वो सब डालने के बाद हमें यहाँ पे इससे पहले चेक फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करके एक बार इसे चेक करना होगा, जो कि आपको कोई भी एरर होगा तो ये आपको ऑटोमेटिक सिस्टम जो है बता देगा। फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्री स्क्रीनिंग वाले बटन में प्री स्क्रीनिंग करना है, जिसके बाद ये आपका फॉर्म सबमिट करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद आप इसे एमसीए के पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं।
अपने रिस्पेक्टिव फ़ी पे करके, जो कि हमने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताए थे कि आपका कंपनी के अनुसार आपका कितना फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया कैसे आप बहुत ही आसानी से फॉर्म 81 को फाइल कर सकते हैं एमसीए के पोर्टल में। साथ ही साथ अगर आपको एक सैम्पल फिल्ड फॉर्म चाहिए तो आप हमारे स्टोर को विजिट करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में एक सैम्पल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अटैचमेंट भी आपको हमारे स्टोर पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से वो सारी फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ, उनके ड्राफ्ट और अटैचमेंट्स को आपको डाउनलोड करने में आसानी होगी। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।